अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि इसम का काम ख़त्म हो गया। काम ख़त्म का मतलब है कि इसम से मुतालिक जितने भी फैक्ट थे, जितनी भी परेशानियां थी, सारी हम वीडियोस बना के अपलोड कर चुके हैं। अब उससे ज़्यादा इसम से मुतालिक कुछ पूछने वाला नहीं है, कुछ है भी नहीं। तो अगर आपने इसम से मुतालिक वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा और आप सभी लोग इसम से मुतालिक देख लें, क्योंकि ये उसके बाद की चीज़ें हैं। एक सिस्टम से आप चलेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीर से मुतालिक। ज़मीर किसे कहते हैं? तो आपको ये पता होगा कि प्रोनाउन होता है जो उसे ज़मीर कहते हैं। तो वह कलमा है जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए, ज़मीर या इस्म कहलाता है। यानी जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम है रईस और रईस की जगह हम आपको अगर ये बोलें कि वह लड़का, किसी और से अगर हम बोलें कि वह लड़का, तो वह जो है वो क्या है? ज़मीर है। मज़ीद समझने के लिए आइए हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं ज़मीर से मुतालिक और ज़मीर के अक़साम से मुतालिक। वह कलमा जो इसमें ख़ास के बदले बोला जाए, ज़मीर या इस्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर, हामिद स्कूल से आया, वह एक ज़हीन तालिबे इल्म है, उसका घर स्कूल के करीब है। दोस्तों, अगर आप ये सोचें कि अगर आप इस जुमले में ये कहा जाता कि हामिद स्कूल से आया, हामिद एक ज़हीन तालिबे इल्म है, हामिद का घर स्कूल के करीब है, तो बार बार यहाँ पे हामिद 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 मतलब सुनने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा कि मतलब क्या ये बार बार हामिद 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 की रट लगाए बैठा है। तो इसी को, यानी सुनने में जो चीज़ अच्छी लगे उसी के लिए क्या किया जाता है? ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखें, हामिद इसमें ख़ास है और ऊपर के दोनों जुमलों में वह और उसका हामिद की जगह इस्तेमाल किया गया है। अगर तीनों जगहों पर हामिद का नाम लिया जाता तो इबारत भद्दी और बुरी मालूम होती, सुनने वाले को नागवार भी लगता। इसलिए बार बार इसमें ख़ास यानी नाम का न इस्तेमाल करके उसकी जगह ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है जो दर्जह झेल में हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी तरह के ज़मीर होते हैं, एक तो वो ज़मीर होता है कि आपका ज़मीर मर गया, तो वो ज़मीर नहीं है। यहाँ पे इस्म और ज़मीर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी तरह के ज़मीर होते हैं, यानी मैं, हम, की, वह, तुमको, तेरा, तुम्हारा, मुझे, मेरा, हमारा, उसका वगैरह, यानी मैं, हम, की, वह, तुमको, तेरा, तुम्हारा, मुझे, मेरा, हमारा, उसका, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ज़मीर हैं वगैरह। यहाँ यह बात ज़हन नशी रहे कि उर्दू ज़मायर में तज़किरा और तानीस का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि उनका इस्तेमाल फ़ेल के साथ न हो। ज़मीर की दर्जह झेल किस्में हैं। दोस्तों, आप इसमें उलझ कर मत रहिए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वक्त के साथ साथ बहुत ही आसान तरीके से आपको समझते चले जाएंगे आप। यहाँ पर हमारा मेन फोकस है कि ज़मीर को समझें और ज़मीर की मिसाल को समझें और ज़मीर के अक़साम को समझें। तो बाकी चीज़ों को हम बाकी वीडियोज़ में समझेंगे। हम कम खाएंगे और बेहतर खाएंगे, क्योंकि हम जानवर तो हैं नहीं। तो खैर, आप समझदार हैं। बात करते हैं ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर तज़कीर और ज़मीर इशारा। ये ज़मीर की क्या है? ज़मीर की कुल किस्में हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वह ज़मायर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। वह ज़मायर यानी वह ज़मीरें जो किसी फ़र्द या इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाए, आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज़मीर शख्सी कहते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो 3 सूरतों में होता है। ज़मीर शख्सी का इस्तेमाल जो है वो 3 सूरतों में होता है। पहली सूरत है ज़मीर मुतकल्लिम, यानी जो बोलने वाला है। दूसरी सूरत है ज़मीर हाजिर, यानी वह, तुम, तुम्हारा, तेरा,
तुझसे, यानी जो सामने मौजूद है। और तीसरा है ज़मीर गायब, यानी वह जो मौजूद नहीं है, यानी जब दो लोग तीसरे की बात करें तो वहाँ ज़मीर गायब होगा। जब दो लोग आपस में बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा ज़मीर हाजिर। और जब सिर्फ़ एक ही हो बोलने वाला, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, खामखा आप लोग सुन भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, ज़मीर मुतकल्लिम हुए। तो ये 3 सूरतें हैं। इसके बारे में तफसील से हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो ज़मीर शख्सी के बारे में हम लोगों ने देखा कि वह ज़मायर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाएँ ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। ज़मीर मौसूला, ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं? तो ज़मीर मौसूला वह ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मज़ीद एक जुमला होता है। दोस्तों ज़मीर तो इस्म की जगह ही इस्तेमाल होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़मीर जो है वो इस्म की जगह पर ही रिप्लेस होता है, यानी इस्तेमाल होता है। तो ज़मीर मौसूला की तारीफ़ में ये बताया जा रहा है कि वह ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मज़ीद एक जुमला होता है, यानी ज़मीर तो होगा लेकिन साथ में उसको एक जुमले की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने बताया था कि मौजू और महमल को एक जुमले की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से जिसमें उस इस्म के बारे में कुछ कहा गया हो। जैसे यहाँ पे मिसाल आप देखें, मिसाल दिया हुआ है, जैसे वह लड़का जो कल आया था पकड़ा गया, चोर जिसको मैं पहचानता हूँ बताऊँगा, तुम्हारा दोस्त जो सऊदी में है आ रहा है। दोस्तों इन जुमलों में जो, यानी वह लड़का जो यानी जो बाद में आ रहा है, लेकिन वो खूबी किसकी बता रहा है, लड़के की। उसी तरह जिसको चोर की खूबी को बता रहा है, यानी चोर के साथ मुंसलिक है, ये जुड़ा हुआ है। उसी तरह दोस्त जो सऊदी में है वह आ रहा है। इन जुमलों में जो, जिसको क्या है, ये ज़मायर ज़मीर मौसूला है। यह बिल तरतीब अपने से पहले आने वाले इस्म यानी लड़का, चोर और दोस्त के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये अपने से पहले आने वाले इस्म के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़मीर मौसूला। अब दोस्तों देखें अगला ज़मीर की अक़साम जो है वो ज़मीर इस्तफ़हामिया। इस्तफ़हामिया मतलब होता है सवाल, यानी जो जिसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर कब क्यों कैसे कह सकते हैं। तो वह ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि हम आखिर में, हर वीडियो के आखिर में आपसे सवाल करते हैं, तो उस वक्त जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, ज़मीर इस्तफ़हामिया। यानी आप भी जो कमेंट के ज़रिए या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जो सवालात करते हैं वो भी क्या होगा, इसमें ज़मीर इस्तफ़हामिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, वह ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज़मीर इस्तफ़हामिया। मसलन किसने, कौन, किसको, किससे, किसने देखा, कौन गया, किसको बुलाऊं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये क्या है, जैसे कि किसने, तुमको किसने कहा, ये सवाल किया जा रहा है। कौन है वह, कौन हो तुम, आप कौन हैं, तो ये क्या है, सवाल है। किसको, मैंने किसको मारा, मैंने किसको पढ़ाया, तो ये क्या है, ये भी है। किससे पता चला आपको किससे पता चला हमारे चैनल के बारे में। किसने देखा, आपने देखा। कौन गया, कोई नहीं। किसको बुलाऊं, वगैरह। ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसालें हैं। दोस्तों अगला देखें, ज़मीर तज़कीर। वह ज़मीर जो गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आती है, कोई और कुछ, उनका जुमलों में इस तरह होता है, कौन है यहाँ, कोई नहीं। आप क्या खाएंगे, कुछ भी दीजिए। दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप ज़हन नशी कर लें कि वह ज़मीर जो गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आती है, कोई और कुछ, इनका जुमलों में इस तरह
इस्तेमाल होता है। कौन है यहाँ? कोई नहीं। आप क्या खाएंगे? कुछ भी दीजिए। अगला देखें, ज़मीर इशारा। दोस्तों, वह ज़मायर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे यह ख़रीदोगे या वह। इसमें यह इशारे किए गए हैं, यह करीब और दूर की चीज़ों के लिए वह इशारा किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे पहले आपके लिए आज का सवाल ये है कि ज़मीर की कुल कितनी किस्में होती हैं, और ज़मीर इशारा की एक मिसाल दीजिए। आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अच्छा, कर दीजिए। ओके, शुक्रिया।